अगर आपके पास जेब में है 1600 रुपए और राजाओं महाराजाओं की तरह आप खाना चाहते हो भोजन थाल, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ द बेस्ट 1600 रुपीज दैट यू विल एवर स्पेंड। सर मैं माइक आपको लगा सकता हूँ? जी जी सौभाग्य मेरा। सर आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल जी। तो सबसे पहली बात ये सुनी है कि आप राजा महाराजाओं के यहाँ पे आपने बहुत जबरदस्त खाना उनको परोसा है। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है जी कि एक तो हिमालय में मेरा जन्म हुआ और राजा महाराजाओं ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना जी। ग्रेटफुल टू द रॉयल फैमिली जी। अरे सर क्या बात, आई वाज एबल टू थिएट्रिक्स शुरू। नहीं, इनका एक लॉजिक है जी। भोजन आप ये समझे जी। Oh, it's like a bell. Yeah, they talk to you. Wow. जो हमारे बर्तन हैं, चाहे उसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, जस्ता, गस्ता, दारुल हल्दी, विजेसा, मिट्टी के बर्तन या लोहे के बर्तन हैं, ये आपसे बात करते हैं। अच्छा। और ये आपका ख्याल रखते हैं। वाह। कांसे की थाली में जी। ये गर्म पानी है? नहीं, ठंडा पानी है। अच्छा। कांसे की थाली को जो हम धोकर जी इसको इस तरह, अरे वाह, आप तो ये तो पी रहे हैं। आपको भी पीनी चाहिए। इससे क्या होता है सर? जब कांस की थाली को हम धोकर पीते हैं तो भोजन में जो विषैले और कसैले दो तरह के तत्व होते हैं, अच्छा। तो वो फौरन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वाह। और वो समय के साथ बॉडी से बाहर चले जाते हैं और आपको भोजन से कोई नुकसान ना हो। और जैन धर्म में तो इस परंपरा को एम्बिल कहा जाता है। 10 लोगों को भोजन कराने बराबर इस परंपरा का सत्य है। तो अब क्योंकि हम सब चीजों को छोड़े जा रहे हैं, वो उस तरह परंपरा नहीं रही है, निश्चित रूप से ये होनी चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली भी ये काम करते थे या आपको सौभाग्य मिला? रॉयल हाउस तक तो हम ही पहुंचे, और हाँ, ये दुकान जो है 85 साल पुरानी है। 1940 की ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर मानते हैं हम इसको। 1950 और 1947 की फोटोज लगी है वहाँ पे फोटोज है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शॉप व्हिच आई लाइक इज कि जो बर्तन उस समय इस्तेमाल हो रहे थे आज भी वही बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। वही वाले बर्तन? जी जी जी, 30 साल पुराने बर्तन हैं। मतलब ये अगर आप ये खा रहे हो, यू आर लिटरली ईटिंग फ्रॉम अ प्लेट फ्रॉम द हिस्ट्री। या तो मेरा जो इंटरेस्ट है ना सर, वो यहाँ पे अग्रवाल साहब, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने परिवार को भी कि हमारे लिए तो राजे महाराजे वो उधर कैमरा के अंदर है, या उधर से जो देख रहे हैं तो हमारे राजा महाराजा तो वो है। उनको एक बार समझाइए सर, ये क्या इसको मैं तामझाम बोल सकता हूँ या इसकी? नहीं, आप इनको तामझाम ना कहें, ये इनको क्या कहेंगे सर? इनकी वजह से तो मेरी पहचान है। इन बर्तनों का एक नाम है भट्टू। आप ये समझें कि किसी भी बर्तन को, जो मैंने 10 तरह के मेटल आपको गिनवाए हैं जी, वो किसी भी चीज का बना हुआ, वो लकड़ी का बना हुआ हो या सोने का बना हुआ। जी जी जी। चांदी की कटोरी में चाहे आप कान्हा को भोग लगाते हो, वो शेप की वजह से कटोरी को कटोरी कहा जाता है। जी जी जी। वो किसी भी धातु की है, पर अगर वो इस शेप में है तो वो कटोरी है। ये चम्मच है, मतलब खुला मुंह वाला जो छोटा बर्तन है उसको कटोरी ही कहेंगे। ये चम्मच है, वो चम्मच स्टील का है तो और चांदी का है। किसी भी चीज को उसकी शेप से जानते हैं, तो निश्चित रूप से ये शेप के जो बर्तन है वो भड्डू कहलाए जाते हैं और ये पकाने के, भोजन पकाने के काम आते हैं। जी जी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें भाप उठ रही है जी, तो इसमें ये जब तक दुकान खुली रहती है 12-14 घंटे, ये भोजन इसी के नीचे इस तरह पकता रहता है स्लो कुकिंग में। जबरदस्त। और कम पड़ने के बाद या मसाला ऐड करने के बाद पूरे दिन में इसमें इस तरह ऐड होती रहती है चीज़। अरे वाह। तो सर एक एक करके आप प्लीज बता सकते हैं क्या क्या रखा है? भड्डुओं में तो दाल सब्जी रखी है। मैं भड्डुओं से पहले आपको 3 चीजें और बताऊंगा। ये इस थाली का सैलेड पार्ट हो, क्योंकि इसी सीक्वेंस को फॉलो करके जी आप भोजन पाते भी हैं। अच्छा। ये इसका सैलेड पार्ट है, सनी मूली। जी जी जी। ये कुमाऊनी रायता है। कुमाऊं एक दूसरी बेल्ट है उत्तराखंड का। अरे वाह। जहाँ जी वहाँ से ये रायता है। सर इसको आपने झोंका लगाया हुआ जी, है? इसमें सरसों के तेल में जखिया, जो पहाड़ी जीरा है, उसका छौंका लगाते और हैं। राई भी है सर? हल्की सी राई डाले तो ठीक है, ना डाले तो ठीक है। जी जी। और इसी तरह इस मट्ठे को भी छौंका है हमने। पल्लर नाम है इसका। तो ये पहले जैसे आप लोग अंग्रेजी में एपेटाइजर कह देते हैं और उसके बाद हम लोग एक सीरीज फॉलो करते हैं सब्जियों की। सर प्लीज दिखाइए। नहीं, हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे कि क्या सीक्वेंस है, क्योंकि क्रोनोलॉजी अभी रिसेंटली बहुत वायरल हुआ था एक वर्ड, बट यहाँ पे क्रोनोलॉजी जो है वो पेट से और जबान से जुड़ी है। मैं इसे क्रोनोलॉजी ना कह के मैं इसे क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कुलिनरी टूरिज्म। अरे Sir, you are an expert on your word. No. The point is, till the time you keep your mouth closed and your ears open, so always you get knowledge. And this is my firm belief that if you are knowledgeful enough, so this cosmos gives you equal chances to turn your knowledge into wisdom. Wow. And one has to be passionate enough for anything which we are doing. I think this is life advice. आपने जो भी दिया है, this is actually life advice for someone like me. I am no one to give advice to anyone. But as because you are younger, so if you take it as an advice and implement it on you, I suppose you'll rise enough, because I've seen the results on myself. Correct.
So these are some vegetables which we follow the sequence. जी. This is uti. Uti is when the dal are grinded जी. on the silbatta जिसे आप कहते हैं. Then it's cooked. So this. So is it like a combination of dals or is it one dal? This is combination of 5 pulses. Oh, wow. When it is whole, then we say panchpani dal. And I mean, so nice. So great मुँह में the पानी आ sciences that when it's whole, then it's called panchpani dal. जी. And once it is grounded enough, ground, जी. so it becomes uti. Uti. Wow. And the second thing which comes is the thechwani, जी. मूला का thechwani. Thechwani is like chutney और thecha. No, thecha. Thecha. Thecha is अब like थोड़ा चटनी- दरदरा। चटनी से पहले होती थी चटीली. ये शब्द गायब हो गया और चटीली से पहले होता था थेचा. ये मूला का थेचा है. जी। And then is आलू का थेचा. आलू wow. को potatoes are with the skin. क्या And in बात the local pulses we local spices we जी. temper it. जी. And then comes With the the hara. skin to attract and trap more flavor. No. So why is that? The skin has. I personally feel that the apple skin जी. is having more taste and more whatever is nutrition is there more than the apple. More The than apple, that. the itself. So the yeah. same is with because apple is potato is what potato or the skin is what the skin prevents you. Your skin prevents you from anything which is coming out. Correct. So this becomes a kavach. It's This very is- dense. It is Dense. So if it enters your body, you'll remain fit enough. So I then- love your communication skills as well. No. Do you get this from the Royal Palace? ये कहाँ से आता है sir? It comes from Mussoorie, my motherland. Because Mussoorie is very famous for, or rather not Mussoorie, all the mountains are very famous for their schooling centers. Lovely. In Mussoorie, we have institutions like Woodstock, St. George's, Weinberg Ellen, जी. Waverley, Mussoorie Pub. So I was fortunate enough to go to one of the convents. Wow. And yes, when you have to stand and bow behind the in front of the royal house, one has to. और वो नफासत और वो जीने का तरीका है. वो Correct. it's the way of life. Correct. And one should be attentive. Absolutely. Attention means attention. If you want to lie down, just lie down. Correct. But if you are on work, you have to be attentive. Absolutely. And you have to be On your toes. On the toes. I have also observed one thing. और communication से मेरा मतलब ये नहीं कि इंग्लिश अच्छी है सिर्फ, हिंदी में भी सर जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं और जो एक वर्ड सही तरीके से यूज कर रहे हैं. I think, sir, kudos to you. All my respect to you. No, it's don't flatter me because I just want to be on my. I'm just being absolutely honest. Well, I thank you for your honesty, but just pray that I remain on the floor. Let me be grounded enough. इसी Let's तरीके come से on the cuisine now. Yes. Let's talk about the cuisine. cuisine. Is like, I mean, this is a very interesting fact which you will like and the audience will like. That this saag is known as kafli. Kafli. Kafli is the hara saag. Okay. But how deep the cuisine and the knowledge of cuisine and the respect of cuisine in mountains is that the fields, the green fields where the edible saag is cultivated, it is having a separate name. They are called sagwada. Like, आप ये हिंदी में बताओ सर. जो जहाँ आप ये समझे कि पहाड़ों में कितनी समृद्ध और कितनी गहरी परंपरा रही होगी भोजन को लेकर जी. कि हर एक चीज का एक नाम है. जी. जहाँ जिस तरह हमारे बालकनीज होते हैं, बेडरूम्स और ड्राइंग रूम्स होते हैं, आज की तारीख में लिविंग एरिया होते हैं, लॉन्स होते हैं, तो जहाँ पहाड़ों पर हरा साग उगता था, उन खेतों का एक अलग नाम होता था. उन खेतों को कहा जाता था सगवाड़ा. और वहाँ पर सगवाड़े में अगर जाना है तो जूते चप्पल पहन के नहीं जाना होता. यू हैव टू गो बेयर. और लोग आशीर्वाद किस तरह देते थे? भगवान तेरे सगवाड़े हरे भरे रहे. May your fields be green. The food or the cultivation or the vegetation, it comes in your blessings and then it comes into you. And when it comes into you, it has to enter your veins and blood. It's a part of your bloodline. I mean, it is part of your thinking. Correct. You have to think it that way. ये न्यूरोसाइंस तक पहुंच चुका है. I mean, you know, in the past. Yeah. It has to be that way. Such blessed souls you guys are, right? I mean, everybody should be that way, yaar. Absolutely, We were all blessed soul, but I don't know, after getting a little bit of educated, after reading some books or after getting a little bit of materialistic, where that knowledge has gone, where the depth of the thoughts have The gone. slang culture has killed the culture. It has. One should be precise and frank enough that yes, I say it that way, that massacre or that killing has given us nothing. Correct. It's ruined us.
We are empty pocket, barefooted, with empty brains, with nothing to have, and we have lost everything. Yes, this is the time to revive ourselves. Revive, correct. Let's go back to the villages. You go back to your village. You go back to your village, and don't be a tourist there. Even you have these utensils. It's Correct. not that. ये नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड का है, ये शायद पंजाब का भी है। बिल्कुल कहते और बर्तन हरियाणा का भी मैं है। पंजाब गया तो वहाँ कहते बर्तन कहते हैं कांसे के बर्तन जी, 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 जी। and those lassi glass I have some I Right. got it from Punjab at that Punjab I am talking about Correct. lathe di chadar othe salati Absolutely, rangamala that Punjab in which Sajja and Khabba was there where Manja was there go to your villages yaar Correct. talk about the villages of Tamil Nadu or Northeast you talk about Punjab or Assam Everything. I think natively as a country, as a whole, we have so much to even read about, research about, and find out. अभी जैसे ये ऐसा कुछ मिल Well, जाता I would just consolidate our conversation in one of the proverb of my friend. He says, लाख शहर में रहना लेकिन मन में गांव बसा कर रखना. तो मन के वो गांव नहीं मरने चाहिए हमारे. हम शहरों में रहें और गांव तो जाते रहे पर अगर शहरों में हम रहें भी तो वो मन का गांव को जिंदा रखें. तो बैक ऑन द गाँव कुजीन जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे. बिल्कुल sir. जिंदा रहेंगे और हमारी पहचान ही हमारी गांव से और भाई हिंदुस्तानी की पहचान हिंदुस्तान से है ना. सही बात. तो हिंदुस्तान को जिंदा रखो यार सही बात. और वो गांव में है निश्चित रूप से. सो दिस इज काफली एज आई सेड जी. दिस इज द पहाड़ी राजमा व्हिच इज कल्टीवेटेड इन द 3 stations of Uttarakhand. Wow. Ukhal is one station in Joshimath, the other is Chakrota near Mussoorie, जी. and one is Harsil. Harsil is in Uttarkashi near Right. Gangotri. So there we get the rajma I from have the a Kindi small meal. question. राजमा की ग्रेवी ना उसमें थोड़ा सा मिल्क का टेक्सचर है. Where does that come from? Don't underestimate it. It's not milk, it's cream now. It was milk in the morning. Oh. Now the whole day when it is boiling, it's cream rather. The people more in many of the restaurants where Pahadi Rajma is served, where I give my knowledge, so they serve it as creamy Rajma. Wow. Exceeding the price of the bowl. Wow. Lovely. What else is there? The, इसमें the, और क्या fourth, क्या? the sixth dish which is left today is cholia. अच्छा. Cholia is mix of the double dollar chola, the जी. chickpeas, जी. and one of the local regional or seasonal cultivation. जी, Like जी. छोलों को कोई नीचे से लेकर आया था. छोले तो पहाड़ में उगते नहीं है. पर राजा के यहाँ जब ये पहुंचे तो उनको छोले पसंद आए पर उन्होंने कहा कि जो लोकल दाल है हमारी वो चाहे लोकल तोर की दाल हो, राजमा हो, गहत की दाल हो, छिमी हो, नौरंगी हो, तो उन्होंने कहा छोलों को जब भी बनाओगे तो आप किसी कम से कम एक दाल को और मिलाओगे. Wow. Just to keep it native to Uttarakhand. That's it. Because and one story was more कि ये डबल डॉलर छोला है और एक छोटा काला चना होता था. काला चना पहाड़ों में कुछ जगह होता था क्योंकि घोड़े बहुत होते थे. जिस दिन वो छोला बनता था उस दिन काला चना भी बनता था और आम आदमी को ये बताया गया था क्योंकि आप एक बेटर लाइफ के लिए प्लेन्स की तरफ मूव करोगे तो कल को जो सोसाइटी में आपका बच्चा उठ के बैठेगा तो आप ये ना हो कि वो चने को छोला कह दे और छोले को चना कह दे. तो आप right. जब उसे डाइनिंग टेबल पे आप चौके पे बैठोगे तो आप उसे जब खिलाओगे तो आप ये फर्क बता पाओगे उसे कि क्या चीज चना है और क्या चीज छोला है. पहाड़ों की जिंदगी इतनी टफ थी कि बाप बेटे का मिलन जो है फैमिली की गैदरिंग ही बस चौके में होती थी जिसे आप डाइनिंग एरिया कहते हैं वहाँ जी, होती जी. थी. वाह. वरना तो दिन भर पैसे कहीं की ना भाग कहीं. दौड़ एक बेटर लाइफ के लिए सब लोग अलग अलग दिशाओं में दौड़ते थे. सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप प्लीज ये जो थाली है जो 1600 वाली थाली है वो लगा के दिखाइए क्योंकि मैं अपने परिवार जो हमारे महाराजाज हैं और महारानियां हैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनको क्या परोसा जाएगा. जी ये इस तरह का चांदपुरगढ़ का भोजन थाल है जो हम लोग सबके लिए परोसते हैं मैसिव. और उसी सीक्वेंस में परोसते हैं. जी. आप ये समझें कि ये इसका सैलेड पार्ट है ओहो. सनी मूली. जी. ये मैंने रिपीट किया कुमाऊनी रायता है. जी. ये इसका पल्लर है और पल्लर. इसमें 2 ग्लास इसलिए है क्योंकि दिस थाली इज फॉर 2 people. So Right. the amount whatever we charge which is 1600 rupees जी. is for 2 people. ये इतनी नॉलेज और इतना सारा डेप्थ के साथ आई थिंक दीज आर द बेस्ट 1600 रुपीज दैट यू विल स्पेंड. आप अपने फैमिली में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके साथ भी आते हो मेरे हिसाब से दिस इज अ डेट और ये अपनी हेरिटेज के साथ अपनी लेगेसी के साथ आप एक डेट पे आ रहे हो. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है. सर प्लीज आगे बढ़िए. मैं इसे इस तरह भी नहीं कहता, मैं इसे इस तरह कहता हूँ कि आप अगर राजस्थान जा रहे हैं और खेड़ सांकरी पापड़ सांकरी गट्टे गोविंद गट्टे नहीं पा रहे हैं तो आप राजस्थान नहीं नहीं गए. गए. करेक्ट. गुजरात जाकर अगर आपने फाफड़ा खाकरा नहीं खाया तो कहाँ गुजरात सही गए बात है, आप? सही तो द सेम इज विद द माउंटेन. यू कम टू यू गो टू एनी प्लेस. Correct. जस्ट हैव द लोकल फूड. एग्जैक्टली. एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. एंड यस अगर उसमें डेप्थ होगी तो निश्चित रूप से आपको वो समझ आएगा. में आएगी. जी. हाँ.
पर एक ट्राई जरूर देनी चाहिए। जी, जी। दीज आर द वेजिटेबल्स विच वी आर सर्विंग, एज आई टोल्ड यू, द मूला का थेचा, जी। द आलू की थिचवानी, जी। द हरा साग काफली, द दाल। ये अभी इस पे मलाई आ छोले। गई है क्योंकि उसमें आपने तवे को रोक दिया था। हाँ, तो वो- मलाई और राजमा देखो वाकई एकदम, ये तो खुरचन राजमा हो गया। और ये लाल भात, ये सफ़ेद भात, अरे वाह। ये गाय का घी, ओहो हो। और इसका एक टेक्सचर आएगा। आहा। बातचीत में ये थोड़ा सा गाढ़ा और हो गया तो शायद हम लोग इसमें थोड़ा सा घी या पानी और मिलाएं। निश्चित रूप से इसमें भी ये आनंद ऐसे नहीं, आएगा। मैं तो ऐसे ही खाऊंगा सर, मैं पानी नहीं मिलाऊंगा। दिस इज प्योरिटी, 24 कैरेट है ये तो। तो दिस इज छोला जी। and this आहा is again राजमा तो राजमा। ऐसे, ओ वाह वाह वाह, इसके And- साथ रोटी मिल जाए तो क्या ही बात है। नहीं, रोटी है निश्चित रूप से। रोटी इसके में साथ- कौन सी रोटी देते हैं सर रोटी आप? में हम लोग और पीछे जाकर मंडुआ एक फिंगर मिलेट, और यही Finger millet। एकमात्र आटा है जिसका शास्त्र में नहीं। आप ये समझे, नून के साथ चून को कहा गया। जी, जी, तो जी। दिस इज द ओनली मिलेट, Wow। दिस इज द ओनली आटा जिसके इतने सारे नाम हैं। Wow। इसको हम लोग मंडुआ बोलते हैं। जी जी जी। या ये मोटा आटा है ना? मोटा जी। अनाज है। जी, 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 ये मोटा मंडुआ अनाज। है का एक दूसरा नाम एमपी में रागी है, अंग्रेजी में इसको फिंगर मिलेट कहते हैं। Right, right, और right। मरवा धान इसे झारखंड में कहा जाता है। नाचनी का आटा इसको कहा जाता है, जो बॉम्बे और गुजरात की बेल्ट है। और बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स में आजकल आपको पैकेट्स मिलेंगे 250-300 रुपए के, किलो। जो मिलेट आटा बेच रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। हाँ, ये ये- देखो ये ऊपर से मंडुआ- देसी घी। मोटे अनाज का तो आहा। आप ये समझे बेस घी है। वो ज्वार हो, बाजरा हो, सत्तू हो, मंडुआ हो, जी। उसमें मोटा अनाज निश्चित रूप से ज्यादा घी जाना चाहिए। निश्चित रूप से वो आता है उसमें, जी। और वो जाता है। वाह। उसके साथ ये मंडुए की रोटी है, जी। और उसके साथ एक सरप्राइज आपके लिए और है। आप ये अरे समझे, एक थाली और है। हाँ, हाँ। अरे भाई। ये एक थाली है आपके जी। लिए, जो मिठाई की थाली है। जी। क्योंकि आपको 6 सब्जियां परोसी गई थी आज, जी। तो आपको 6 ही स्वीट डिशेस मिलेंगी। 6 सब्जियों के जितनी- साथ हाँ। 6 मिठाइयाँ, ये मिष्ठान। ये खोई पेड़ा नहीं, पेड़ा। ये छेना खीस। छेना खीस। जी, ये गुलाब बहार, गुलाब जामुन और मलाई। ओए होए। ये खोई पेड़ा, जी। ये चूरमा, बेसन मंडुआ और गुड़ का चूरमा। ये चूरमा सर, ये कैसे पहुंचा पहाड़? चूरमा ऐसे पहुंचा कि जब राजा ने अपने किचन खोले तो उनको सैलाना, बैदाल और मेवाड़ के लोग पसंद आए। जी, जी, जी। दे वर आल्सो वेरी फेमस फॉर देयर culinary। तो चूरमा लेकर अब राजस्थान के लोग अपने साथ चूरमा लेकर चलते हैं वहाँ। जी, जी, जी। ज्वार और बाजरा का चूरमा चलता है। Correct। पर वो बाजरे का चूरमा उन्होंने राइट ऑफ करके उसको मंडुआ, जो रागी आटा था, उसको, क्योंकि तब तक हमारे एक डिश बनती थी बाड़ी, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा और बेसन के साथ मिलाया और गुड़ के साथ वो एक चूरमा बना। और निश्चित रूप से दिस विल बी अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू। Wow। तो हियर वी कम विद यू। ये है थाली। ये थाली है, और उसके हम लोग अगर 1600 एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से वी ट्राई टू डू द सर विद ऑल ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस, आई थिंक 1600 कम है, क्योंकि $20 है। अगर देखा जाए $20 से भी कम है। और नहीं, राजा वाला खाना खाना आज की $20 तारीख में। में मेरा घर चल रहा है इससे। निश्चित रूप से अगर पसंद आया आपको तो जी। विल सी इट इन द फ्यूचर। ये जो थाली मैम, है, एक मिनट। इट्स अ मैम। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वेल यस इट इज। इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो आप खा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आइए और ट्राई करिए। सर अपना एड्रेस प्लीज़ बताइए। ये दुकान होती है हापुड़ वालों की दुकान। ये बाजार होता है लंडौर बाजार, विच इज नियर क्लॉकटार इन मसूरी। मसूरी इज अ स्मॉल हिल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड, राइट। नियर देहरादून। पंकज अग्रवाल इज माई नेम। 9837060095 इज माई मोबाइल नंबर। लैंडलाइंस के ज़माने तो रही नहीं, होने को एक लैंडलाइन रखा है, क्योंकि मैंने अरे वाह। बहुत पुरानी कलेक्शन भी रखी है अपने यहाँ। और डोंट ओनली rely on Google, ask people, Right. and it's near Clock Tower. Come, please come. And it's not that serving food is the business. Telling you about the food, telling you about your own culture. Right. That you are a villager in yourself. Tell people to taste the food of the villages. Go to villages. Find this Pahadi food in any of the cities which you are based. And tell people to open a Pahadi Rasoi, and any assistance which is needed on my part, I'm always there on my toes to guide you. भाई लोग, ये है आज का हमारा स्वाद बटांद्रा। और मैं चाहता था कि आप सबको दिखाऊं, क्योंकि मेरे राजा महाराजा तो आप हो, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सबसे पहले तो हम देसी घी की जो कटोरी है ना, इसको यहाँ से उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा देसी घी जो है, ताकि खाना आसान भी हो जाए और स्वादिष्ट भी हो जाए। ये हम इधर से डालेंगे। थोड़ा पास में दिखाओ। ये वाह, इसमें तो देसी घी ऑलरेडी लोडेड है, बट
आई थिंक इसमें मैं थोड़ा देसी घी और डाल लेता हूँ एंड एक एक करके ट्राई करना शुरू करते हैं. सो ये काफली है जिससे हम शुरुआत जो है वो करने वाले हैं. भाई लोग, मुंह में इतना पानी आ रहा था ना, आज मैं रोक नहीं पाया यार. Here's a bite. Oh. वाह. शांत हो गया यार मैं. भाई क्या था ये सर? ये ये आम लोगों का खाना नहीं है यार. हम जैसे आम लोगों का खाना नहीं है ये ऐसी वाली चीज़ है जैसे कहते हैं ना, जिंदगी में एक बार मौका मिले तो ज़रूर खा के आना. आई थिंक दिस इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन. ये इसको मैं क्या रेफरेंस दूं कि मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ खाया था और उससे ज़्यादा बेटर. ऐसा कुछ है ही नहीं है यार. आई थिंक ये थाली को एक्सपीरियंस ना आप अपनी फैमिली के साथ करना, एक इमोशनल मोमेंट हो जाएगा यार. आप मतलब आप जो 4-5 लोग आके यहाँ पे ये खाओगे हमेशा याद करोगे. याद है वो थाली खाई थी एक बार मसूरी में, लैंडोर में. मैजिकल.